बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी मांगों को लेकर के दरभंगा डीएमसीएच के बिहार नर्सेज यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन और धरना। दरभंगा के डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय में आज नर्सों ने अपनी पूर्व मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। अधीक्षक कार्यालय के गेट पर बैठकर इन नर्सों का कहना था कि विगत 2 माह से इन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम पूर्ण रूप से कोई अधीक्षक भी नहीं है और उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं मिला, जिससे इन लोगों का वेतन रुका पड़ा है। दरभंगा बस स्टैंड का टेंडर 33,81,000 में 7 प्रस्ताव आए। डीडीसी ने कहा। दरभंगा डीडीसी तनय सुल्तानिया की निगरानी में आज दरभंगा के अंबेडकर सभागार में बोली लगाई गई। दरभंगा बस स्टैंड के 6 माह के लिए लगी बोली में 7 प्रस्ताव आए, जिसमें 33,81,000 रुपये की बोली लगी। गौरतलब है कि कमिश्नर ने इसके लिए 15 लाख से अधिक तय किए थे। 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उसके आलोक पे आज हमने यहाँ पे ओपन बिड सिस्टम के थ्रू जो होना था वो डाक किया गया, बंदोबस्ती की प्रक्रिया की गई, जिसमें कुल 7 बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया। कुल लगभग 33 राउंड तक ओपन बिड चला। लगभग 33,81,000 के आसपास लगभग राशि है और ये 6 महीने के लिए किया गया है। आज से लेकर जो मार्च 31, 2022 तक 6 महीने के लिए इतने राशि का बिड हुआ है। सुरक्षित जमा राशि जो निर्धारित की गई थी कमिश्नर सर के कमेटी के गठित से, वो 15,73,000 की। तमाम प्रक्रिया कब तक पूरी हो सकेगी? सभी प्रक्रिया पूर्ण है, बस उन्हें राशि जमा करना है और वो बंदोबस्ती का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट उनसे इसी सप्ताह में कर लिया जाएगा। दरभंगा में जाम से लोग परेशान। देर शाम तक मौलागंज से जाम का नज़ारा, एम्बुलेंस भी रही फंसी। दरभंगा के मौलागंज से रहमगंज के बीच आज करीब 2 घंटे तक जाम का नज़ारा देखने को मिला। लोग रेंग रेंग कर जाते नजर आए। इसी दरमियान नाका 5 से आती हुई एक एम्बुलेंस भी इसी जाम में फंस गई। घंटों मशक्कत के बाद इस एम्बुलेंस को लोगों के द्वारा निकालने का प्रयास किया गया। लोगों का कहना है घंटों से यहाँ जाम है। मौलागंज से लेकर के रहमगंज तक जाम है। ये 2 घंटा से जाम है, समझा। और इसमें जो है एम्बुलेंस सब फंसा रहता है, आदमी मर रहा है। पप्पू यादव को मिली बड़ी राहत। 32 साल पुराने अपहरण मामले में कोर्ट ने किया बरी। पूर्व सांसद सह जाप संरक्षक पप्पू यादव को 32 साल पुराने अपहरण के मामले में सोमवार को बरी कर दिया गया है। पप्पू यादव को कोर्ट में पेशी के लिए सोमवार को कोर्ट लाया गया और एडीजे निशिकांत ठाकुर की कोर्ट में पेशी की गई। विपक्ष की ओर से अपहरण के मामले में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कोर्ट ने पप्पू यादव को बरी कर दिया है। बता दें कि बिहार में उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा की गई है। वहीं जाप पार्टी भी इस बार दोनों सीटों पर भाग्य आजमाने की तैयारी में है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव को 32 साल पुराने केस में बाइज्जत बरी किया गया। मधेपुरा न्यायालय परिसर समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था। जाप सुप्रीमो सेवक पप्पू यादव जी के समर्थक मधेपुरा से दरभंगा के लिए सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर उनके साथ चल पड़े। जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि बिहार में अपराधियों, भूमाफियों, एम्बुलेंस माफियाओं का कोई साइड नहीं है। नीतीश कुमार को चाहिए कि पर्दाफाश करने वाले हर तरह के माफियाओं का पर्दाफाश करे और पप्पू यादव जी के समर्थन करे। बिहार को अपराध एवं माफिया मुक्त बनाए। इस वक्त मधेपुरा पहुंचे हैं, बेल हो गई, क्या कहेंगे? सर बहुत सराहनीय। न्यायालय पे भरोसा था। 4.5 महीने रहने के बाद सिर्फ 2 से 4 दिन बचा हुआ 5 महीने होने में 4/8 की कोठरी में इस बंदे ने इतना सेवा करने के बाद न्याय पे भरोसा था। आज उनको रिहा किया गया, जेल का फाटक टूट गया। पप्पू यादव क्या संदेश देंगे? सब ये संदेश है कि पप्पू यादव संघर्ष के प्रति जाने जाते हैं, पप्पू यादव अपने सेवा के प्रति जाने जाते हैं। आज से ही उनका सेवा और संघर्ष जारी रहेगा। क्या कुछ बड़ा होने वाला है बिहार में? अब देखिए, ये तो बड़े लोग जाने, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता को जैसा भी संदेश आएगा हम लोग उनके निर्णय का हम लोग पालन करेंगे और उनके प्रति हम लोग रहेंगे।
बहेरी प्रखंड में होने वाले मतदान के लिए संयुक्त आदेश हुआ जारी। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा 24 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई। घोषणा कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अवस्थित प्रखंडों के ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायती समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं पंच एवं सरपंच निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 11 चरणों में मतदान कराया जाना है। साइबर क्राइम की अपराधियों के चंगुल में फंसकर खो रहे हैं लोग अपनी मेहनत की कमाई को। दरभंगा में आजकल साइबर क्राइम के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर लोग आज इस साइबर क्राइम के अपराधियों के चंगुल में फंसकर अपनी मोटी और मेहनत की रकम को खो रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिक कुछ नहीं कर पा रही है। क्राइम के मामले में इस तरह के अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। ऐसा ही आज एक मामला लहरियासराय में साइबर क्राइम मामला आया है, जिसमें एक डॉक्टर के 80,000 उसके पिन के थ्रू निकाल लिया गया है। इसके लिए पीड़ित परिवार ने आज लहरियासराय थाने में आवेदन दी है। आपका? मेरा नाम डॉक्टर समीर इकबाल हुआ। कहाँ से हैं? मोहल्ला भी दरभंगा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि कल के डेट में मुझे कॉल आई पेशेंट बन करके कि मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं डेंटल डॉक्टर हूँ एक्चुअली, और वो ऑनलाइन पैसे की बात करके मेरे गूगल नंबर लिया उन्होंने मुझसे, जिस नंबर से किया था, और उसके बाद मुझे वो पे करवाएं 40-40 हज़ार रुपया 2 बार करके। बोले कि मैं आर्मी कैंट से बोल रहा हूँ, जिससे मैं विश्वास कर लिया कि आर्मी के लोग हैं। बोले कि सिक्योरिटी होती है, आपका पैसा आएगा और फिर 1 लाख का टारगेट बन करके आपको रिटर्न इसमें ऐड होकर के 40 हज़ार रुपया जाएगा। और आप उनके बात पर विश्वास भी कर लिए? वो एक्चुअली वो आर्मी में या किसी कोई बैंकिंग वाला आपको कॉल करेगा तो विश्वास कर लीजिएगा। क्या है कि वो डीपी पे भी आर्मी का फिगर था, आई कार्ड भी उन्होंने भेजा। इस बिहाफ पे आई कार्ड तो फॉरगेटेबल हो रहा है, फॉरगेट से आपको आई कार्ड बनाया जा रहा है, वो आपको दे देगा। तो इसका मतलब सारे आदमी पर विश्वास कर लीजिएगा। उन्होंने भेजा जिसमें वो बोले कि क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के साथ ही मेरा 2 बार में 80,000 रुपया। इसके लिए थाना में आप दर्ज कराए हैं? थाना में दर्ज कराए हैं, सलाह दर्ज हुआ है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि बैंक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, तो फिर FIR करके क्या फायदा होगा। फिर बात हुई तो फिर सलाह लिखा गया। बहादुरपुर प्रखंड में काफी भीड़ भाड़ होने के बावजूद नामांकन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुई। मुखिया हेल्प डेस्क पर लगी लंबी कतार में 1-2 जगह लोगों की आपस में नोक झोंक भी हुई, जिसमें तत्काल ही कर्मियों के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील करते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद वहां की जनता ने उनकी बात मानकर शांति से नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। बहेरी में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर की गई ब्रीफिंग। पंचायत चुनाव 2021 के तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को दरभंगा जिले के बहेरी प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त सुपर जोनल, जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता यदि मतदान करने आते हैं या कोई दोबारा मतदान करने आता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।